भारत सरकार में नौकरी लग गया। अब ये नौकरी किसी की कृपा दृष्टि से नहीं लगी थी। 4 साल तक ब्रेन का यूज किया तो अपने आप ही चीजें ठीक हो गई। मैं 12वीं तक अपने आप को बहुत कमजोर विद्यार्थी समझता। मेरे को लगता था सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जैसे मैंने खुद ने पढ़ना शुरू किया और जब रिजल्ट सामने आए तब लगा कि सब अपने जैसे ही है। विशिष्ट वो है जिसने अपने मस्तिष्क का अच्छा उपयोग किया है। तो आप सभी बच्चों को मैं यही बात कहूंगा कि अपने दिमाग का भरपूर उपयोग करें। इसको चैन से बैठने मत दो। आप हर दिन कुछ न कुछ सीख के सो। आप रात को सोते हो तो उस समय दिमाग में ये आना चाहिए आज मैंने ये 4 बातें सीखी है। अगर आप बिना कुछ सीखे सो रहे हैं तो आप जिंदगी के साथ, भविष्य के साथ, आपके करियर के साथ बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। हर दिन एक अच्छा विद्यार्थी हर दिन कुछ न कुछ सीख के सोता है। भले 2 बातें सीखो। आप कुछ नई बात बता रही कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही है, यही सीख के सो जाओ। मोदी जी ने सोना न खरीदने की अपील क्यों की, ये आदेश के पीछे उद्देश्य क्या, यही सीख जाओ आप। ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही, हम कैसे प्रभावित हो रहे, यही सीख लो आप। सीखने के लिए हजारों मुद्दे हैं आपके पास। आप खुद से प्रश्न करना आज कि आज आप यहां पे क्यों आए। आज आप यहाँ पे हम लोगों को सुनने के लिए आए हैं, और हम लोगों को अगर सुनने आए हैं तो क्यों सुनने आए हैं, क्योंकि मुझे यूं लगता है कि सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। नहीं तो इन भाषणों का कोई अर्थ नहीं होता। देखो मैं बहुत स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति। अगर आप वापस आज जाते हो इस भवन से बाहर और इस प्रण के साथ जाते हो कि आज के बाद मैं हर दिन कुछ न कुछ पढ़ के अच्छा सीख के सोऊंगा, चाहे वो मेरे सिलेबस में हो या नहीं हो। मैं जब 12वीं क्लास में था, मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, लेकिन मैंने एक कॉपी बना रखी थी और अखबार के अंदर कोई खबर मुझे ठीक लगती थी तो उसको मैं लिखता था। ये 12th की बात है। कॉपी मेरे पास आज भी सुरक्षित है और मैं जब कॉपी देखता हूँ तो मुझे वापस मैं 21 साल पुराने दिनों में जाता हूँ कि मैं 21 साल पहले कॉपी बनाता था। क्या आप में से ऐसा कोई विद्यार्थी है जो हर दिन कुछ न कुछ लिख के, पढ़ के, सीख के सोता है? भले एक बात तो सीखे, करती है, बहुत बढ़िया बात बेटा। एक बात अगर दिन की सीखते हैं ना तो ये बच्चे एक साल में 365 अच्छे ज्ञान की चीजें सीख के सोएगी। और 4 साल कोई मेहनत करता है तो 1500 बिंदुओं पे इसकी पकड़ होगी। सफलता के लिए बहुत बड़े कार्य नहीं करने पड़ते, छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं। बस एक आज इस पूरे सेमिनार के अंदर एक बात, बाकी सभी की बातें लेनी है, लेकिन मेरी एक बात ये लेके जाना आप कि आज के बाद हर दिन एक अच्छी बात, ज्ञान की बात पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे और सीख के सोएंगे। भले एक दिन पूरा खेल के आए, भले कुछ भी काम करके आए। और उसके बाद की जो मैं बात बताने वाला हूं, और ये कब होगा, जैसा कि सूरज जी ने कहा, ये तभी होगा जब आप डिसिप्लिन होंगे, अनुशासित होंगे। अनुशासन होता है क्या, मैं थोड़ा सा जहां सूरज जी ने खत्म किया था उससे मैं आगे शुरू करता हूं। अनुशासन होता है मन के खिलाफ जाना, अपने मन के खिलाफ जाना। मन कह रहा है कि टीवी देख लो, अनुशासन की शेड्यूल ये कह रहा है कि अभी 2 घंटे पढ़ने का टाइम है। मन कह रहा है कि दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला जाओ। अनुशासन का शेड्यूल ये कह रहा है कि इस समय मुझे ये कार्य करना है। मन कह रहा है कि मोबाइल खोल के 10 रील देख लो। शेड्यूल ये कह रहा है अनुशासन वाला कि अभी 1 घंटा सोने का है। मन कह रहा है कि जो कठिन सब्जेक्ट है उनको छोड़ के सिर्फ बढ़िया बढ़िया वाले पढ़ो जो मुझे अच्छे लगते हैं। अनुशासन ये कह रहा है कि छोड़ना कुछ नहीं है। अब जब हम मन के खिलाफ बगावत करते हैं, मन के खिलाफ बगावत करना बिल्कुल आसान नहीं है। आपको डॉक्टर ने मना किया है कि रसगुल्ला नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, आपके डायबिटीज है। आपके सामने बेस्ट क्वालिटी के कोई रसगुल्ले, गुलाब जामुन आए और आप कहो नहीं मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे मेरी हेल्थ परमिट नहीं करती। ये अनुशासन है। अनुशासन में मन के खिलाफ बगावत करनी पड़ती है, मन को रोक के रखना पड़ता है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
और अगर आप अनुशासित नहीं है तो आप एक दिन भी कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते, एक दिन भी नियमितता नहीं है। सतत पढ़ाई करना भूल जाओ अगर आप में अनुशासन नहीं है। अनुशासन का मतलब हमें विद्यालय में ये सिखाया गया था कि चुपचाप बैठो, ना, चुपचाप बैठना अनुशासन